वेलकम टू वाइट बोर्ड एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल और आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2011 से लेकर 2024 तक होने वाला है। 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर जितने भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। अगर 2011 में नहीं आया हुआ है तो हमने उसको नहीं लिया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। संख्याओं 44 और 99 का महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स 44 एंड 99। इसका नंबर, अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अपने को कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यूज करना है। जो भी प्राइम फैक्टर मेथड है वो यूज इसके अंदर हम करने वाले हैं। ये हो जाएगा 44 और इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा और 22 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11 आ गया। ठीक है, और 11 को वापस किससे डिवाइड करेंगे? 11 से तो हो जाएगा 1। तो हमारा ये इसका 44 का ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद में 99 यानी कि 99 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये होता है 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, तो सीधा 3 से देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 33 टाइम से ये डिवाइड होगा। फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 11 टाइम्स जाएगा और 11 को वापस किससे डिवाइड करेंगे? 11 से, तो ये हो जाएगा आपका 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। सॉल्यूशन के अंदर आपको अपनी नोटबुक के अंदर आपको बोर्ड की सीट के अंदर इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है 44। 44 को हमने किसने लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 11। हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1, इस तरह से लिखेंगे। और 99 को लिखेंगे 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1। अब क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ 44 एंड 99। अब इनका क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारा 11 कॉमन आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 भी कॉमन होता तो हम मल्टीप्लाई 2 कर लेते और हमारा आंसर क्या जाता? 22। लेकिन हमारे ओनली 4 क्या कॉमन आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 180 72 वे 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 180 72 एंड 252। इनका अपने को क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे। अब देखो, 180 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स यानी कि 90 बार। 2 से डिवाइड होगा 45 बार। 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, ये होगा 15 टाइम्स यानी कि 15 बार। वापस 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स यानी कि 5 बार। और वापस 5 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद में 72 को लेते हैं। 72 को लेने के लिए आपको ध्यान में रखना है 72 इसके अंदर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 1 कैरी 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 12 यानी कि 6 टाइम जाएगा। वापस 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स और वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स और 2 से जाएगा नहीं तो हम देंगे 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा नहीं नहीं 3 टाइम्स आपका ये जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी कि 3 बार। 3 को 3 से भाग देने पर हमारा 1 आ गया। अब देखते हैं 252। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2
6 जा 12, वापस 2 से देंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा अपना। फिर वापस 3 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से देंगे नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 7 जा 21 होता है, वापस 7 से देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 180 को, तो 180 को किस तरह से लिखेंगे, 180 को लिखेंगे 1 2 2 टू पावर 2, 2 की घात 2, 1 2, यानी कि मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 की घात 2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 की घात 1। अब बात करते हैं 72 की, तो 72 के अंदर लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और उसके बाद में लिखेंगे 252, 252। सबसे पहले देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 180, 72 एंड 252, इसका फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम पावर देखनी है, एलसीएम के अंदर मैक्सिमम पावर देखनी है और कॉमन देखनी है। अब देखो 2 कॉमन है सब में, 2 कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 2 कॉमन हो गया। अब 2 कॉमन है तो इसका हम देखेंगे कि 2 के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहोगे कि 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि 3 की पावर क्या कॉमन है, क्या हम देखेंगे हाँ है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसके अंदर एक जैसी पावर है तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम पावर लेनी है, चाहे कॉमन हो या ना हो। तो ये कॉमन है भी नहीं भी ये नहीं देखना, अपने को 5 देखना है कि है या नहीं है, तो 5 लिखे देंगे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 3 कितनी है, अगर कॉमन आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, नहीं आ रहा है तो वही मैक्सिमम पावर हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 3 की पावर कितनी होती है 9, और 5 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा होता है आपका 40, 8 5 जा कितना होता है 40, और 9 7 जा कितना होता है 63। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12 के 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, यानी कि अपना 252 इसका एलसीएम हो गया। 252 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितनी बात समझ में आ गई। अब 252 होने के बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 180, 72 एंड 252 ये हो जाएगा। अब अपने को इसमें देखना है कि कॉमन पावर है वो मैक्सिमम पावर लेनी है। कॉमन पावर क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, वो तो एलसीएम में, और मिनिमम पावर लेनी है वो एचसीएफ में। अब मिनिमम पावर क्या है आपका 2 की पावर 2 है, मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 2 है। देखो एलसीएम में तो क्या करना है, सबको लेना है, एलसीएम में तो सबको लेना है, और मैक्सिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है सबको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लेना है। क्या लेना है, कॉमन को लेना है, ठीक है। कॉमन के अंदर मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है। क्या बात समझ में आ गई। एलसीएम के अंदर तो सबको लेना है और एचसीएफ के अंदर कॉमन को लेना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है तो 2 की पावर 2 होगी। अब यहाँ 3 की पावर 2 कॉमन है तो 3 की पावर 2 इसके अंदर ले लेंगे। अब 5 की पावर कॉमन नहीं है, किसी में भी नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 7 की पावर भी नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या देगा 4 और 9, 9 4 जा 36, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हमारा क्वेश्चन है 2015 के अंदर आया हुआ है, 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है,
क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। और अपने को फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइज मेथड। अब देखो सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, 96 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, बचेगा 1 और ये हो जाएगा 16 यानी कि 16 कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 1 2 12 टाइम्स जाएगा। फिर 2 6 2 3 और 3 लास्ट में हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 404 यानी कि 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। फिर वापस 2 से देंगे तो 101 हो जाएगा। अब ये एक प्राइम फैक्टर है यानी कि एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगा, अपने आप से ही डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 101 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 101 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, 96 इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब लिखेंगे 404, यहाँ कितना लिखेंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 101। अब देखो एच सी एफ ऑफ 96 एंड 96 ऑफ 96 एंड 404 कितना हो जाएगा। अपने को अच्छे फाइंड करना है तो मिनिमम पावर देखनी है और कॉमन देखनी है। मिनिमम पावर 2 की कितनी है 2 है, तो ये मिनिमम पावर 2 की हो जाएगी। अब 3 को देखना है कॉमन है नहीं है, 101 कॉमन है नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस तरह के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं इनको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को, नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट 2 आएगा, चैप्टर 1 का पार्ट 2 आएगा। उसके अंदर हम अंडर रूट वाले, जिसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल प्रूव करना है, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करने वाले हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 375 और 675 का HCF ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 375 एंड 675 बाय द प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो हमारा मेथड क्या कहता है कि इसका प्राइम फैक्टर करे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से देंगे तो 3 से जाएगा नहीं, तो 3 से नहीं जाएगा तो हम किससे देंगे, हम देंगे 5 से। किससे देंगे, 5 से देंगे। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर वापस देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5, फिर वापस देंगे 5 से तो हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 675 की। इसके अंदर क्या 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करने का एक मेथड होता है कि जो भी नंबर डिजिट दे रखा है उसको सम करो, और अगर उसके सम के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है तो उस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। जैसे इसमें 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 के अंदर 3 का डिवाइड दिया जाता है तो पूरा जाता है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। इसमें देख लो 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 + 5 कितना हो गया 18, तो इसके अंदर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम देंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर वापस देते हैं कितना हो जाए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। 3 से वापस जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, अब नहीं जाएगा। अब देखो 2 + 5 कितना होता है 7 होता है, 7 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा तो हम देंगे 5 का, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 375 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू पावर 1
मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3। अब इधर 675 का कितना हो जाएगा, 3 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 2। अब अपने को एच एफ फाइंड करना है। एच एफ ऑफ 375 एंड 675 क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको एच एफ के बारे में बता रखा है कि मैं मिनिमम कॉमन लेना है, मिनिमम नंबर को कॉमन लेना है, मिनिमम पावर होनी चाहिए और कॉमन होना चाहिए। यहाँ मिनिमम नंबर कितना है, 3 टू पावर 1 है, तो हमारा पावर 3 टू पावर 1 इसका कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखना है 5 कॉमन है, इसकी मिनिमम पावर लो, तो 5 टू पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 5 टू पावर 2। तो एच एफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 25। तो हमारा कितना आंसर कितना हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। एच एफ कितना आ जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। ये आपके 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 196 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। घातों का योगफल बताना है आपको, क्या करना है, घातों का योगफल बताना है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 196 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 से जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा। अब 196 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू पावर 2। अब अपने को राइट द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर देखनी, पावर का मतलब घात देखनी है, इसकी घातें कितनी है, 2 है, तो 2 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 7 की पावर 2 है तो 2, इन दोनों का ऐड करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। और इनको देखने पर आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इन सबको भी कर लेते हो तो आपका एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर के 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स पक्के। अब बात करते हैं 68 और 199 का। देखो 68, अब 68 तथा 119 का महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 68 एंड 190। देखो 19, सबसे पहले 68 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और वापस 17 से करेंगे तो 1 टाइम, ये हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 किसी से नहीं होगा। अब देखो कैसे पता चला, आप जैसे ये नंबर है, अब इसका यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट इसका डबल करो, इसका डबल करने पर हमारा आंसर आता है 18। अब इस 18 को क्या करना है, अपने को इसमें से माइनस करना है, माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आया, 7 आया, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। अब ये 7 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी इसी से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट का क्या करना है, डबल करना है, इसका क्या कर देना है अपने को, डबल, डबल को हम आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे, अगर उससे डिवाइड होता है 7, तो वो कंप्लीट नंबर भी 7 से नंबर डिवाइड होगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका 7 कितने टाइम्स होगा, ये 17 टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, 17 टाइम्स होगा। तो 17 को वापस डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स रहेगा। अब हम क्या लिखेंगे, 68, 68 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 17, और 119 यानी कि 119 को क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1, इसकी पावर भी 1 लगा देते हैं, इंटू 17 की पावर 1। तो हमारा एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 68 एंड, ये एंड है, ठीक है ना, रुको मैं लगा इसको थोड़ा सा ऐसे, 68 एंड 119, तो देखो 2 की पावर 2 है यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 1 भी नहीं है, इसका मतलब अपने को 2 नहीं लेना है, 2 आपको क्या लेना नहीं है।
अब देखो 7 की पावर यहाँ है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो 7 की पावर 1 को भी नहीं ले लेना। लेकिन यहाँ 17 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 17 की पावर 1 है, तो यानी कि ये दोनों कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 17 को लेना पड़ेगा। तो हमारा जो HCF है इन दोनों का वो क्या आ जाएगा? आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्व समावर्तक 18 है, यानी कि 18 हो तो लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12,960 एंड HCF इज 18, देन द फाइंड द LCM। फॉर्मूला क्या होता है? आपको प्रोडक्ट ऑफ गिवन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कितना दे रखा है? 12,960, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 12,960 दे रखा है। अपने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखना। एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी मल्टीप्लाई होता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। इनका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इक्वल में क्या होता है? प्रोडक्ट। ये एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से याद रखना है अपने को। अब देखिए एलसीएम कितना दे रखा है, लिख देते हैं एलसी एचसीएम। एचसीएम अपने को दे रखा है 18 और एलसीएम आपको क्या करना है? फाइंड करना है। एलसीएम क्या करना है? अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर एचसीएम अपना क्या है? 18 मल्टीप्लाई एलसीएम आपको क्या करना है? फाइंड करना है जैसा रख देंगे। ए एंड बी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई या डी जो आपका गुणनफल है वो क्या दे रखा है? 12,960 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें 18 को उधर दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2960 अपॉन में कितना हो जाएगा? 18। अब ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 4 और वापस जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6480 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2160 और ये हो जाएगा वापस 3 से। अब इसको वापस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 720। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 720, यानी कि 720 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया और इसको वापस 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैंने इसको फिर भी लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो टू टू अपरिमेय नहीं होती है। ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर मान लो, होल नंबर मान लो, इंटीजर मान लो। ये नेचुरल भी है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, ये तीनों है। अगर ये तीनों है तो ये क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर भी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर भी हो जाएगी, यानी कि ये टू क्या है? आपका रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी। किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है 2.232323 इस तरह से आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या है? आपका फिक्स नंबर है, तो ये तो आपको पता ही चल रहा है ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। बट इन दोनों में कंफ्यूजन होना है कि कौन सा नंबर क्या होता है? अपरिमेय होता है और कौन सा नंबर परिमेय होता है। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या को आगे तक बढ़ा बढ़ा रहे हैं और वो कभी भी रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप है। क्या है? नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आवर्ती, आवर्ती वाली जो भी संख्या होती है उसको नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन स्टॉप वाली संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। साथ में रिपीटिंग होनी चाहिए। अगर रिपीटिंग, देखो नॉन स्टॉप है, ये नॉन स्टॉप है, ये भी नॉन स्टॉप है, दोनों ही चल रही है। लेकिन इसके अगर हम इसको बोल देते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी। अगर ये नॉन रिपीटिंग है, क्या है? नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी इरेशनल हो जाएगी।
तो यानी कि देखो ये जो नंबर है वो क्या है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, इनकी जो नंबर है वो दोबारा आवर्ती नहीं कर रहे हैं, एक जैसे नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 72 एंड 120 का लघुत्तम समावर्तीय यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ नंबर 72 एंड 120। आपको पता है कैसे करना है, 72 का हमें करना है प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर वापस 2 से देंगे तो 18 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हमें एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि डिवाइड किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब वापस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 को करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5, और ये वापस आएगा 5। अपने को एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 को कैसे लिखेंगे, 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, 120 यानी कि 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 टू पावर 1। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 टू पावर 3 आ रहा है, मैक्सिमम देखना है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 टू पावर 2 देखना है। अब इसके अंदर मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम कॉमन आए या नहीं आए, मैक्सिमम लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। 8 5 जा कितना होता है 40, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 8 9 4 जा कितना होता है 36, आंसर कितना होगा 360, यानी कि 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है। कौन सा क्वेश्चन किया है, 196 वाला। ये देखिए 196 के अंदर हमारे आंसर क्या आया था, 196, 196 ये वाला। तो 196 के अंदर घातों का योगफल कितना आया था, 4 आया था। घातों का योग यानी कि पावर ऑफ सम ऑफ पावर कितना आया था, 4 आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन और है आगे, देखो ये दोनों सेम आएंगे। ये मैंने सीबीसी से लिया है, और सीबीसी का जो एग्जाम पेपर मॉडल है उससे बेसिक दो तरह से एग्जाम होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बेसिक। बेसिक के सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जो हूबहू आपके आरबीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेम टू कॉपी ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो इसके अंदर फिलअप के अंदर आया हुआ है, और ये क्या है, एमसीक्यू यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, सेम क्वेश्चन है तो सेम आएगा। तो ये होता है देखो 95, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 टाइम्स जाएगा, और 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा। फिर 152 यानी कि 152 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 76 आएगा। वापस 2 से देंगे तो 38 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और 19 को डिवाइड करेंगे 19 से तो 1 आएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, देखो 95 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 19, और इसको लिखेंगे 152 को लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 19। अब देखो एचसीएफ कितना होता है, जो कॉमन आता है और मिनिमम होता है। अब यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। यहाँ 2 की पावर 3 है, नहीं लेंगे। या 19 है, तो इन दोनों में आ गया, इसका मतलब 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। कुछ और क्वेश्चन हैं
जो नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए 2 पार्ट के अंदर हम इसको करेंगे। थैंक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।